नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, एक और पति की हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, अभी तक देश नीले ड्रम और राजा रघुवंशी की हत्या से देश उबर भी नहीं पाया था। लोग उसकी चर्चाएं बंद भी नहीं किए थे। उससे पहले एक और घटना सामने आई है। यह घटना वैसे तो मुख्यतः जौनपुर की है, लेकिन इस घटना को अंजाम दिया गया है नाला सुपारा में। जी हां, जौनपुर के विजय चौहान जो कामकाज के सिलसिले में नाला सोपारा रहते थे अपने परिवार के साथ, और वहाँ पर उनकी पत्नी का मोनू नाम के किसी अन्य लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है। बताया जा रहा है कि मोनू मूलतः बिहार का रहने वाला है और इसी के साथ उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इसी प्रेमी के साथ मिलकर विजय चौहान की हत्या कर दिया गया। और सिर्फ हत्या ही नहीं किया गया, बल्कि हत्या करने के बाद उसी घर के अंदर गड्ढा खोदकर विजय चौहान के शव को दफना भी दिया गया। जी हाँ, यह पूरा घटनाक्रम नाला सोपारा से सामने आया है। बताया जा रहा है कि जौनपुर के अभयचंद पट्टी के रहने वाले विजय चौहान अपने परिवार के साथ नाला सोपारा में रह रहे थे। उनकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। परिवार के लोगों का कहना है कि 2 तारीख से विजय चौहान की खोजबीन चल रही थी। लगातार परिवार के लोग खोज रहे थे, लेकिन उनका अता पता नहीं चल रहा था। और जब जब उनके पत्नी से कुछ पूछा जाता तो पत्नी के द्वारा गोल मटोल करके इस बात को टाल दिया जाता था। और उसके बाद जब अखिलेश चौहान जो विजय चौहान के भाई हैं, वह वहाँ पर पहुँचते हैं, जिस जगह पर नाला सोपारा में विजय चौहान रहते थे। वहाँ पर अगल बगल के लोगों से पूछताछ किया जाता है, अलग अलग जगहों पर जाकर खोजबीन किया जाता है, फिर भी कोई बात वहाँ पर सामने नहीं आती है। यानी कि आज 22 तारीख है और कल की यह घटना सामने आई हुई है। यानी कि लगभग 18-20 दिन तक खोजबीन चलता है। जब कुछ अता पता नहीं चलता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी बीच अखिलेश चौहान जो विजय चौहान के भाई हैं, वह जहाँ पर विजय चौहान रहते थे उन्हीं के गली में एक पान की दुकान वाले के पास जाकर बैठते हैं, और वहाँ पर ये बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। और बताया जा रहा है कि यहीं से वह बात सामने आती है जो इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा खोल देती है। पान वाले के द्वारा बताया जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी जो है एक मजदूर को ढूंढ रही थी, और वह बता रही थी कि हमारे घर में गड्ढा हो गया है, इसको पटवाना है और टाइल्स लगवाना है, जिसके लिए वह मजदूर ढूंढ रही थी। ऐसे में यहाँ पर अखिलेश चौहान को शक होता है और फिर वह घर आते हैं। घर में आकर खोजबीन करते हैं, लेकिन घर में किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता है, जिससे कि यह पता चल सके कि हाँ, घर में भी कुछ हत्याकांड या ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन जब विजय चौहान के भाई अखिलेश चौहान विजय चौहान के रूम में आकर बेड के नीचे घुसकर देखने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर जाने के बाद यह मामला सामने आता है कि पूरे घर में 1 बाई 1 की छोटी टाइल्स लगी होती है, वो भी व्हाइट कलर की। लेकिन बेड के नीचे कुछ दूरी पर बड़ी लंबी टाइल्स लगी होती है, वो भी दूसरे कलर की। इसके बाद यह शक गहराता है, और शक गहराने के बाद बेड हटाया जाता है और पूछताछ किया जाता है तो विजय चौहान की पत्नी के द्वारा इस बात को भी गोल मटोल करके जवाब दिया जाता है। उसके बाद शक और गहराता है और फिर वहाँ पर खुदाई कराई जाती है, तोड़फोड़ किया जाता है, तो पता चलता है कि विजय चौहान की हत्या उनकी पत्नी के द्वारा ही कर दिया गया है, क्योंकि विजय चौहान की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक बिहार के रहने वाले मोनू नाम के लड़के के साथ चल रहा था। और बताया जा रहा है कि अब नाला सोपारा की पुलिस के द्वारा उस मोनू नाम के शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि विजय चौहान की शादी को लगभग 8 से 9 साल हो गए थे, बच्चे भी थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो सामने आई है, इससे कहीं न कहीं बहुत ही गहरा दुःख पहुँचा है परिवार के लोगों में। परिवार के लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली कि उनके बेटे विजय चौहान का हत्या उनकी पत्नी के द्वारा ही कर दिया गया, और हत्या करके बाकायदा बेडरूम के अंदर ही शव को दफना दिया गया, और उसके ऊपर बेड लगाकर सोया भी जा रहा था, चैन की नींद लिया जा रहा था। परिवार में मातम पसर गया, लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर हमारा समाज जा किस ओर रहा है। पत्नियां एक के बाद एक नए नए घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, लड़कियां एक के बाद एक नए घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, लेकिन न ही इस पर कठोर कार्रवाई हो रही है, न ही कोई कठोर कानून बनता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं की शोषण को मुक्ति के लिए तो यहाँ पर महिला आयोग बैठा हुआ है, लेकिन पुरुषों के साथ जब इस तरीके का शोषण हो रहा है तो क्या पुरुष आयोग का गठन नहीं होना चाहिए? एक बार फिर से इस घटना ने साबित किया है कि अब पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, जिससे कि पुरुषों का शोषण बंद हो
और पुरुषों को भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर पत्नियां अपने पति का हत्या कर रही हैं अपने प्रेमी के चक्कर में। अब इस घटना ने भी मानवता को शर्मसार करने का कार्य किया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।